ऐसा इंसान जो अस्थमा और थायराइड जैसे डिजीज से सफर करता था, एंड ये तो कुछ भी नहीं, उसे एक ऐसी डिजीज थी जिसकी वजह से वो कुछ अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाता था एंड उसके जेनेटिक्स भी अच्छे नहीं थे। पर बंदे ने 2013 में विद इन 17 आवर्स 425 पुलअप्स का रिकॉर्ड बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड उसने ब्लैक वाटर 135 जो कि एक मैराथन है 200 किलोमीटर की, ऐसी एक नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा मैराथन भाग चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द वन एंड ओनली डेविड गॉगिंस, द वर्ल्ड मोस्ट टफेस्ट पर्सन। तो बात आती है कि बंदा इस लेवल तक कैसे पहुंचा, कैसे उसने अपने आप को ट्रेन करा इस लेवल तक जिसकी वजह से जो आज वो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट पर्सन है। तो बिफोर मैं तुम्हें डेविड गॉगिंस के बारे में बताऊं, हमें ये जानना होगा कि डेविड गॉगिंस किस टाइप का एटीट्यूड रखता है एंड वो किस टाइप का पर्सन है। तो बचपन में डेविड गॉगिंस ने बहुत सारे स्ट्रगल्स झेले हैं जो शायद हम आज के टाइम पे झेल ना सके। उसके बाबा उसे हर टाइम बार बार अब्यूज करते रहते थे एंड उसके सब लोग निगर निगर करके मजाक बनाते रहते थे। डेविड गॉगिंस जब अपने 20s में आया तो उसने एक नेवी सील का एड देखा टीवी में। उस टाइम डेविड गॉगिन बहुत फैटी था एंड फ्रॉम देयर ही डिसाइडेड कि मैं भाई डिसिप्लिन हूँगा। तो बेसिकली नेवी सील एक टाइप की आर्मी है जो यूएस में ट्रेन होती है हर कंडीशन के लिए, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो वाटर में हो, चाहे वो लैंड में हो। तो ऐसी प्रैक्टिस जो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर पाए, बंदा हेल वीक 3 टाइम सर्वाइव कर चुका है, 3 टाइम वो हेल वीक को कंप्लीट कर चुका है। लोग आधे में छूट जाते हैं, भाई उसने पूरा करा है। आज के टाइम में बंदे ने दिमाग में अपना इस टाइप का माइंडसेट बना रखा है, देख भाई वैसे तो 25 भागूंगा, जिस दिन मन नहीं कर रहा है, जिस दिन बर्फ पड़ी उस दिन 50 भागूंगा। तुम बंदे का एटीट्यूड देख सकते हो, मतलब माइंड उसे बार बार रोक रहा है पर माइंड की बातों में नहीं आना, उसे जड़ से खत्म करना भाई। जब बंदा ब्लैक वाटर मैराथन भाग रहा था आफ्टर 75 माइल्स, उसकी बॉडी बोली, उसका दिमाग बोला भाई रुक जा, तेरे बस की नहीं है, अब रुक जा। पर डेविड नहीं रुका, वो भागता रहा। हाँ, पर एक टाइम में आके उसे रुकना पड़ा क्योंकि अगर वो उस टाइम भागता रहता वो फिर कभी लाइफ में चल नहीं पाता। लोग उसे क्रेजी बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि भाई तू क्या पागल है। बंदा कहता है आई एम नॉट क्रेजी, आई एम जस्ट नॉट यू। डेविड अपनी बुक में लिखता है कि मैं बचपन में बहुत चीटिंग करता था एंड जब मैं 20s में आया मैं फैटी पर्सन हो चुका था। मैं जब अपने आप को शीशे में देखता था मुझे खुद से शर्म आती थी कि मैं क्या पर्सन बन चुका हूँ। तो बंदे ने एक ऐसा सिस्टम रखा जिसे अपनी बुक में उसने बोला है अकाउंटेबल मिरर। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी वो अपने शीशे में देखता था अपने आप को, ही एक्सेप्ट कि वो मोटा है एंड उसने अपने टास्क उधर लगा दिए थे शीशे के बाहर। तो जब भी वो अपने शीशे को देखता और उस टास्क को देखता, अगर उसने अपने लाइफ में वो पर्टिकुलर चीज़ वो टास्क अचीव करने के लिए नहीं करी, वो अपने आप को गाली देता था। वो अपने आप को शीशे में देख के तेज तेज चिल्लाता था कि तू ऐसा क्यों कर सकता है, तू ऐसा पर्सन क्यों है। वो कहता है अगर आप मोटे हो इसे इग्नोर मत करो, इसे एक्सेप्ट करो और इसे चेंज करो। जब गॉगिन्स ब्लैक वाटर भाग रहा था तो आफ्टर फ्यू आवर उसका माइंड उसे बार बार रोकने लगा, कहने लगा कि भाई रुक जा। तुम समझ सकते हो हम लोगों का माइंड कैसे वर्क करता है। तो उसका माइंड उसे बार बार एज यूजुअल रोक रहा था। तो भाई बंदा अपने माइंड में सारी वो चीज़ें लेके आया। उसके घर वालों ने जो उसे अब्यूज़ करा, जो उसके दोस्त उसे फालतू बुलाते थे, जितने भी उसके लाइफ में बैड इवेंट्स हो उसे सब अपने रिकॉल करा एंड बंदा ये कहते हुए भागा दे डोंट नो मी सन। अपनी सारे उस गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट करके वो भागता रहा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन नहीं है या तुम्हारे काम करने का कोई मन नहीं है, याद करो वो सारी डिसरिस्पेक्ट जो तुम्हारे रिलेटिव्स ने दी, या तुम्हें गुस्सा आए एंड उस गुस्से को अपनी मोटिवेशन बनाओ। उस गुस्से से अपने आप को और भी ज़्यादा ग्राइंड करने की कोशिश करो। तुमने जब भी देखा होगा जब भी कोई इंसान ब्रेकअप के बाद जिम में जाता है तो वो भाई उस गुस्से में भाई बहुत हैवी वेट उठा लेता है, कंसिस्टेंट हो जाता है, अपनी बॉडी बहुत अच्छी बना लेता है। क्यों? कि वो बार बार उस पेन को रिकॉल करता होता है, उस डिसरिस्पेक्ट को रिकॉल करता होता है जिसके वजह से वो आज मेहनत कर रहा है अपनी एनर्जी को, मतलब उसने अपनी उस पावर, उससे अपने एक पावर बना दी। डेविड गॉगिन्स कहता है डेविड और गॉगिन्स 2 अलग इंसान हैं। डेविड एक वीक, सुस्त, अनडिसिप्लिन पर्सन है, वेयर एज गॉगिन्स एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत डिसिप्लिन है, आर्मी मिलिट्री टाइप डिसिप्लिन पर्सन है। एंड जब भी डेविड का मन नहीं होता तो गॉगिन्स उससे ज़बरदस्ती काम करवाता है। सो एज अ मैन हमारी लाइफ बहुत ईजी नहीं है, हमारी लाइफ बहुत मुश्किल है। एंड देखो मैं तुम्हें एक रियलिटी बताऊँ, नोबडी केयर अबाउट यू। तुम्हारे घर वाले तुम्हें नहीं उठाने वाले कि बेटा उठ जा, डिसिप्लिन हो जा। तुम्हें ये हर चीज़ खुद करना पड़ेगी। नो वन इज़ कमिंग टू सेव यू भाई। तुम एंडी ट्रेड को देखते हो, एंडी ट्रेड इज़ नॉट कमिंग टू सेव यू भाई। वो अपनी लाइफ में बिजी है, वो अपने आप को ग्रो करने में लगा है। तो एट दी एंड ग्रो तुम्हें खुद ही करना है। सो डिसीजन इज़ योर्स कि तुम्हें किस लेवल पे जाना है। तुम्हें अपने आप को राइज करना है कि अपने आप को डाउन लेके जाना है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे ट्यून एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। तो मैं ऐसी मैं डिसिप्लिन मोटिवेशन वाली वीडियोस लाते रहूँगा एंड मैं ड्रॉप शिपिंग की भी वीडियो जल्द लाने वाला हूँ। सो सी यू।